वेलकम टू माय ऑडियो स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज की क्लासें कंटिन्यू करते हैं। हमने लगभग 4 क्लासें दे दिए। आपको प्लेलिस्ट में सभी क्लासें मिल जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड, कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड और कंपाउंड इंटरेस्ट फोर्थ, इस नाम से आपको क्लासें मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट में एक सीक्वेंस से सभी क्लासें आपको मिल जाएगी। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की नेक्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे हमने पहले आपको बेसिक बहुत कुछ बता रखा है, आज हम थोड़ा कुछ और बता लेते हैं। मैंने बैंक में 1 रुपया जमा किया। मैंने बैंक में 1 रुपया जमा किया और बैंक मुझे बोलती है कि मैं 4 वर्ष के बाद मैं इस 1 रुपये को 2 गुना कर दूंगी। यूँ तो मैं बैंक में 1 रुपया जमा करता हूँ और 4 वर्ष बाद मेरा पैसा है वो 2 गुना हो जाता है। तो 1 रुपया था, तो 1 रुपये का 4 वर्ष के बाद कितना रुपया हो जाएगा? 2 रुपया हो जाएगा। और फिर मैंने ये 2 रुपये मुझे प्राप्त हुए। 1 रुपया मैंने 4 साल पहले जमा किया और 4 साल बाद मेरा कितना रुपया हो गया? 2 रुपये हो गए। अब मैंने क्या किया, इस 2 रुपये को भी बैंक में जमा करवा लिया। इस 2 रुपये को भी बैंक में जमा करवा लिया। तो इस 2 रुपये को मैंने बैंक में जमा कर लिया। तो 4 वर्ष के बाद ये 2 रुपया भी 2 गुना हो गया। 4 वर्ष के बाद ये 2 रुपया भी 2 गुना हो जाएगा। ये 2 का 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 2 का 2 गुना हो जाएगा, तो ये 4 रुपया हो जाएगा। 4 रुपया हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, ये 4 रुपये को भी बैंक में वापस जमा करवा लिया। 4 रुपये को भी 4 साल के लिए बैंक में जमा करवा लिया। तो 4 साल के बाद ये 4 रुपये का भी 2 गुना हो जाएगा। तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 रुपया। तो मैंने पहले कितना रुपया बैंक में रखा था? 1 रुपया रखा था और 4 वर्ष के बाद मेरा कितना रुपया हो गया? 2 रुपया हो गया। अब इस 2 रुपये को भी मैंने बैंक में जमा करवा लिया। तो इसका 2 गुना हो जाएगा। 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? 4 रुपया हो जाएगा। फिर मैंने इस 4 रुपये को भी बैंक में जमा करवा लिया। फिर ये 4 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 8 रुपया हो जाएगा। फिर इस 8 रुपये को भी मैंने बैंक में जमा करवा लिया। तो 4 वर्ष के बाद मुझे कितना मिलेगा? 2 गुना हो जाएगा। तो 8 का 16 हो जाएगा, 16 रुपया। फिर मैंने वापस इस 16 रुपये को बैंक में जमा करवा लिया। तो 4 वर्ष के बाद मुझे कितना रुपया मिलेगा? 16 दू की 32, तो मुझे 32 रुपया मिलेगा। तो क्या है, बैंक मुझे 2 गुना 4 वर्ष में 2 गुना पैसा करके दे रही है। मैं कुछ भी पैसा जमा करवाऊँ बैंक में तो बैंक मुझे 2 गुना पैसा दे रही है 4 वर्ष के बाद। तो मैंने 1 रुपया जमा करवाया, उसने 4 साल बाद 2 गुना पैसा दिया, 2 रुपये दिया। फिर 4 साल बाद इस 2 रुपये का 2 गुना हो गया, 4 रुपया होगा। फिर इस 4 रुपये का 4 साल के बाद 8 रुपया हो गया। फिर 8 रुपये का 4 साल बाद 16 रुपया हो गया। फिर 16 रुपये का 4 साल बाद 32 रुपया हो गया, 32 रुपया। अब एक सवाल और समझना, मैं बैंक में 1 रुपया जमा करवाता हूँ और बैंक मुझे बोलती है कि 1 रुपया आप जमा करवाओ और मैं आपको 2 वर्ष में 3 गुना पैसा करके दूंगी। 3 गुना, तो 2 वर्ष में समय कितना ले रही है? 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष में कितना? 3 गुना। तो 1 का 3 गुना 3 रुपया मुझे करके दे रही है। तो 2 वर्ष में 3 रुपया। तो फिर 3 रुपये को मैंने वापस बैंक में जमा करवाया। तो बैंक ने मुझे 2 वर्ष में कितना रुपया दिया? 3 गुना करके दिया। तो 2 वर्ष का यहाँ पे समय लेगी और मुझे 3 का 3 गुना करके देगी, तो 9 रुपया मुझे देगी। फिर 2 साल मैंने बैंक में पैसा पड़े रहने दिया। तो इस 9 का 2 गुना हो गया। तो 9 का 3 गुना हो गया, क्योंकि बैंक मुझे 3 गुना पैसा करके दे रही है। तो 9 27 रुपया हो गया, 27 रुपया हो गया। फिर मैंने बैंक में वापस 2 साल के लिए पैसा रख लिया। तो 27 रुपये को रख लिया। तो इस 27 का 3 गुना करके देगी बैंक। तो 27 का 3 गुना कितना होता है? 27 का 3 गुना 81 होता है। तो मुझे कितना प्राप्त होगा? 81 रुपया प्राप्त होगा। फिर मैंने इसको 2 वर्ष के लिए मैंने बैंक में रख लिया। 81 रुपये को 2 साल के लिए बैंक में रख लिया। तो बैंक मुझे इसका 3 गुना करके देगी, 2 साल में 3 गुना करके देगी। तो 81 का 3 गुना कितना होता है? तो 3 और 8 तारीख 24, 243 रुपया हो जाएगा, 243 रुपया हो जाएगा। यदि मैं आपको एक सवाल पूछूं कि बैंक मुझे 81 रुपया कितने साल के बाद देगी? यदि बैंक मुझे 81 रुपया, मैं 1 रुपया जमा करवाता हूँ और बैंक मुझे 81 रुपया देगी, 81 रुपया देगी, वो कितने साल बाद देगी? कितने साल बाद देगी? तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष, 2, 4, 6 और 8। तो मुझे कितने वर्ष बाद पैसा मिलेगा? 81 रुपया 8 वर्ष के बाद। 81 रुपया कितने वर्ष के बाद मिलेगा? 8 वर्ष के बाद मुझे कितना रुपया मिलेगा? 81 रुपया मिलेगा। यह हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो,
जैसे मैंने रेशो मेथड तो आपको पहले ही सिखा रखा है, लेकिन एक बार यहाँ पे देख लो। जैसे रेशो 10% दे रखा है और हमें क्या निकालना है, रेशो और टाइम दे रखा है और हमें मूलधन और मिश्रधन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। 10% का मतलब 1/10 होता है। और समय दे रखा है 2 साल, समय दे रखा है 2 साल। तो हमें मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है और मिश्रधन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यदि दर दे रखी है और समय दे रखा है और हमें मूलधन और मिश्रधन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये समय 2 साल दे रखा है, तो ये 10 का वर्ग करो। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। तो ये तो मूलधन हो जाएगा। और 10 और 1 11, 10 और 1 11, 11 का वर्ग करो, कितना हो जाएगा? 11 का वर्ग 121। समय 2 साल दे रखा हो तब हम वर्ग करते हैं, समय 3 साल दे रखा है तब हम घन करते हैं, घन करते हैं। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हो 20% दे रखा हो, 20%, और समय दे रखा है आपको 2 साल का दे रखा है, समय आपको 2 साल का दे रखा है, तब हमें मूलधन और मिश्रधन ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे? 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। तो मूलधन क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग 25 और 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 6 का वर्ग 36। तो मूलधन तो 25 हो गया और मिश्रधन 36 हो गया। यदि हमें समय दे रखा हो और मूलधन और मिश्रधन दे रखा हो और हमें दर ज्ञात करनी हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसका जस्ट उल्टा। पहले क्या दे रखा था? दर दे रखी थी और समय दे रखा था, और हमें क्या ज्ञात करना था? हमें मूलधन और मिश्रधन ज्ञात करना था। दर और समय दे रखा होता था और मूलधन और मिश्रधन हमें ज्ञात करना होता था। अब हमें क्या देखना है? यदि हमें समय दे रखा है, यहाँ पे देख लो, यदि हमें समय दे रखा है 2 साल का, समय दे रखा है 2 साल का, और मूलधन और मिश्रधन भी हमें दे रखा है, मूलधन और मिश्रधन हमें दे रखा है। मूलधन समझ लो, जैसे मूलधन 100 समझ लो और मिश्रधन समझ लो 121। समय दे रखा है 2 साल का और मूलधन दे रखा है 100 और मिश्रधन दे रखा है 121, और हमें क्या निकालना है? हमें दर निकालनी है, दर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? हमें मूलधन दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है और समय दे रखा है, हमें दर ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये 100 है तो वो तो 100, तो ये मूलधन है, वो तो मूलधन हमेशा नीचे आ रहा है, मूलधन नीचे आ रहा है, तो ये 100 है, तो 100 किसी न किसी का वर्ग होगा। ये समय 2 साल का दे रखा है, तो 100 किसी न किसी का वर्ग होगा ना, 100 किसी न किसी का वर्ग होगा। तो 100 किसका वर्ग है? 100 10 का वर्ग है, और ये किसका वर्ग है? ये 11 का वर्ग है। तो 10 और 1 11, इन दोनों को जोड़ने पर 11 होना चाहिए। तो 10 और 1 11, 11 इंटू 100, दर निकालनी है तो इंटू 100, 10 0 से 0 कैंसर, 10% ये दर आ गई, 10% ये दर आ गई। इस तरह से निकालेंगे। यदि समय आपको दे रखा है 2 साल का, मूलधन दे रखा है 25 दे रखा है और मिश्रधन दे रखा है 36 दे रखा है, तब हमें दर ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तब हमें दर ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये किसका वर्ग है? कि ये किसका वर्ग है? 25 किसका वर्ग है? 25 5 का वर्ग है। 25 किसका वर्ग है? 25 5 का वर्ग है। तो नीचे तो 5 आ जाएगा, और ये 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। तो दोनों को मिलाने पर 6 होना चाहिए। तो 5 और 1 6 और इंटू 100, तो ये काटो, कितनी बार कटेगा? 5 दूनी 10, 20% ये इसका आंसर आ जाएगा। दर कितनी हो जाएगी? 20% दर हो जाएगी। दर कितनी हो जाएगी? 20% दर हो जाएगी। अब हम सवाल को करते हैं, अब हम सवाल पे आते हैं। ये सवाल देखो, ये सवाल क्या है? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल बाद 4 गुना हो जाती है। कोई धनराशि है, कोई धनराशि है, वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल बाद कितनी? 4 गुना हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है। समय कितना दे रखा है? समय 2 साल दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? टाइम 2 ईयर का, 2 साल का समय दे रखा है। और हमें कितना धनराशि? कोई धनराशि, तो मूलधन कितना है? हमने मूलधन को 1 माना, और मिश्रधन कितना है? मिश्रधन कितना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। तो मिश्रधन 4 हो रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करनी है। तो मूलधन तो हमेशा नीचे आता है, तो मूलधन तो हमेशा नीचे आता है, और मिश्रधन 4 हो रहा है, 4 हो रहा है। और समय कितना है? 2 ईयर का। तो ये किसका वर्ग है? ये 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग है। तो इन दोनों को जोड़ने पर 2 होने चाहिए। तो एक तो ये रहा और एक ये, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो ये 4 आ जाएगा, इंटू 100 करो, तो ये कितना हो जाएगा? ये 100% इसका आंसर आ जाएगा। 100% इसका आंसर आ जाएगा। 100% इसका आंसर आ जाएगा। सवाल क्या बोल रहा था? सवाल को एक बार ध्यानपूर्वक वापस समझना, ध्यानपूर्वक वापस समझना।
मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल बाद, तो कोई धनराशि है एक, हमने धनराशि मूलधन समझ लिया एक, और समय दे रखा है 2 साल, मिश्र धन 4 गुना हो रहा है तो 4 लिख लिया। अब मूलधन हमेशा नीचे आता है तो मूलधन 1 है तो 1 को नीचे लिख लिया। अब मिश्र धन कितना है, मिश्र धन 4 है, ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो हमें यहाँ पे 2 लाने हैं, तो कैसे करोगे, इन दोनों को जोड़ने पर 2 होने चाहिए, तो 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये 1 और यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया तो 2 हो जाएगा, इंटू 100 कर लो, तो ये कितना 100% इसका आंसर आ जाएगा, 100% इसका आंसर आ जाएगा। यदि मैं एक सवाल आपको देता हूँ, आप अब करिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में, यहाँ पे लिख लो 4 गुने की जगह लिख लो 4 गुने की जगह लिख लो आप 16 गुना कर लो, 16 गुना हो जाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, 16 गुना हो जाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या हो जाती है, तो ये आप दर क्या हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या हो जाती है, ये कर लो। तो जैसे आप यहाँ पे स्पेस भी नहीं, कोई आप यहाँ पे समझ लो कितने समय के बाद 16 गुना हो जाएगी, तो 1 वर्ष है, देखो मैं आपको यहाँ पे करवा लेता हूँ, तो 1 वर्ष में कितने हो जा रही है, मतलब 1 रुपया मैं जमा करवाता हूँ तो धनराशि कितनी हो जा रही है 2 साल में, 2 साल में कितना हो जा रही है 16 गुना हो जा रही है, तो पहले कितने हो जाएगी 2 साल में 4 गुना हो जाएगी, फिर 4 का कितने हो जाएगी 2 साल में 16 गुना हो जाएगी, तो कितने साल में कितने समय बाद ये 16 गुना हो जाएगी, तो 4 ईयर के बाद कितने हो जाएगी 16 गुना हो जाएगी, 4 ईयर के बाद कितना 16 गुना। ये सवाल तो यही रहने दो, ये 4 का 4 ही रहने दो, ये नया सवाल ही हम बता लेते हैं। कोई धनराशि कितने समय के बाद 16 गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी, और समय दे रखा है आपको 2 साल, समय दे रखा है 2 साल, तो ये एक नया सवाल बन गया, कि कोई धनराशि 2 साल के बाद 16 गुना हो जाएगी, मतलब 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी 16 गुना हो जाएगी, तो ये समय कितना लगेगा, पहले धनराशि 1 थी तो वो कितनी 2 गुनी हो जा रही है, मतलब ये कितनी हो जा रही है 4 गुनी हो जा रही है, ये कितने 4 गुना हो जाती है, तो कितने समय के बाद, अरे 2 मिनट, कितने समय के बाद ये 4 गुने हो जाएगा, ये तो 4 गुना का 4 गुना रहने दो, ये दर की जगह समय कर लो, समय क्या है ये, तो आप ये देखो कोई धनराशि कितने समय के बाद 16 गुनी हो जाएगी, ये 4 गुनी हो जाती है तो कितने समय के बाद ये 16 गुनी हो जाएगी, तो कोई धनराशि 1 है तो 2 साल में कितनी हो रही है, 2 साल में कितनी हो रही है 4 गुनी हो रही है, तो फिर 2 साल और पड़ी रहने दी, तो 4 का फिर 2 गुना कर लो, कितना हो जाएगा 4 का 4 गुना कर लो, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो कितने समय के बाद 16 गुनी हो रही है, तो 4 वर्ष के बाद 16 गुनी हो रही है, 4 वर्ष के बाद 16 गुनी हो रही है, 4 वर्ष के बाद 16 गुनी हो रही है, तो समय कितना लग रहा है 4 ईयर लग रहा है, समय कितना लग रहा है तो 4 ईयर लग रहा है, 2 साल और 2 साल कितना लग रहा है तो 4 साल लग रहा है। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल बाद 9 गुना हो जाती है, 2 साल के बाद समय दे रखा है, 2 साल के बाद कितनी हो जा रही है 9 गुना, तो मूलधन कितना है, हमारा मूलधन है 1 और मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है 9, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, हमें दर ज्ञात करने है, तो मूलधन तो हमने 1 माना तो 1 नीचे आ जाएगा, ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, 3 3 9 होता है, क्योंकि ये समय 2 साल लग रहा है, 2 साल हो तब हमें वर्ग निकालना है, 3 साल हो तब घन निकालना है, तो 9 किसका वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, तो यहाँ पे मुझे इन दोनों को जोड़ने पर 3 होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लूँ तो 2 और 1 3 हो जाएगा, इंटू 100, अब करो इसको काटो, कितना हो जाएगा 200%, तो 200% इसका आंसर आ जाएगा, 200% इसका आंसर आ जाएगा। सवाल क्या था, सवाल को एक बार ध्यानपूर्वक वापस समझना, मैं एक बार सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोई धनराशि 1 मैंने मान ली, फिर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल बाद, समय 2 साल हो गया, 9 गुना हो जा रही, मिश्रधन 9 हो गया, और मूलधन तो हमेशा नीचे आता है तो मूलधन को नीचे लिखा, और मिश्रधन कितना हो रहा है 9 हो रहा है, 9 किसका वर्ग है 3 का वर्ग है, तो यहाँ पे मेरा इन दोनों को जोड़ने पर 3 होना चाहिए, तो मैंने 2 तो को ऊपर लिखा है,
तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया, तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा, इंटू 100 कर लो। तो अब यहाँ पे गुणा कर लो, 2 का 100 से गुणा किया, 200% इसका आंसर आ गया, 200% इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल बाद। अब यहाँ पे समय कितना दे रखा है, 3 साल दे रखा है। समय कितना दे रखा है, समय 3 साल दे रखा है। 3 साल के बाद 27 गुना हो जाते हैं। तो मैंने मूलधन को माना, मूलधन को तो 1 मान लेता हूँ, और मिश्रधन कितना हो जाता है, मिश्रधन 27 हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, तो मूलधन तो नीचे तो 1 आ जाएगा और ऊपर हमें 27 किसका क्यूब है। अब 3 साल की बात हो रही है, 3 साल की बात होती है तब हम क्यूब निकालते हैं, 2 साल की बात होती है तब वर्ग निकालते हैं। तो 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो 3 का क्यूब 27 होता है। तो यहाँ पे मेरा 3 बनना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लूँ, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 लिख लूँ, 2 और 1 3 हो जाएगा, और इंटू 100 कर लो, ये कितना हो जाएगा, 200 इसका आंसर आ जाएगा, 200% इसका आंसर आ जाएगा, 200% इसका आंसर आ जाएगा। आपको सवाल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यदि आपको सवाल समझ में नहीं आते तो आप पहले जो क्लासें दे रखी है उन क्लासों को पहले देखिए, तब आप सीक्वेंस से क्लासों को देखोगे तब सवाल समझ में आएंगे। अब डायरेक्ट आप ये 5वीं क्लास देखोगे तो आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लासेस समझ में नहीं आएगी। आप पहले क्लास फर्स्ट देखें, फिर क्लास सेकंड देखें, फिर क्लास थर्ड देखें, 4 देखें, 5 देखें, इस तरह से सीक्वेंस से देखें। तो मैं क्या है कि पहले बेसिक लेके चलता हूँ, तो ताकि आपको पहले वाले क्लासेस समझ में आ जाएगी, फिर ये क्लासेस देखोगे तो समझ में आ जाएगी। देखो सवाल को देखो, कोई धनराशि मैंने 1 रुपया मानी, 1 रुपया मानी, और समय कितना दे रखा है, 3 साल दे रखा है, 27 गुनी हो जाते हैं तो मिश्रधन 27 हो जाएगी। अब मूलधन तो 1, तो 1 नीचे लिखेंगे, यहाँ पे 27 3 साल दे रखा है तब क्यूब निकालते हैं, 2 साल दे रखा है तब वर्ग, 3 साल है तो क्यूब, तो 27 किसका क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, तो इन दोनों के मिला के 3 होना चाहिए, 2 और 1 3 हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया, इंटू 100, तो यह कितना 200%, ये 200% इसका आंसर आ जाएगा, 200% इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल बाद 9/4 हो जाती है। 2 साल बाद कितनी हो जाती है, 9/4 हो जाती है, यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए। यदि ब्याज की दर आधी कर दी, एक बार 9/4 हो जाती है, ये मैं लिख लेता हूँ, 9/4 हो जाती है। कोई धनराशि व चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के बाद कितनी हो जाती है, 9/4 हो जाती है। तो समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 2 साल, समय दे रखा है 2 साल, और 9/4 हो जाती है। तो मूलधन को हमेशा नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे मूलधन क्या होगा, मूलधन और मिश्रधन, तो मूलधन को हमेशा नीचे लिखते हैं, तो ये मूलधन ये 4 होगा, 4 क्या होगा हमारा मूलधन होगा, और 9 क्या होगा, 9 मिश्रधन होगा। अब ये 2 साल की बात हो रही है, तो 4 किसका वर्ग है, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग। मैं इस 2 को यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, 2 का वर्ग है, तो 4 किसका वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 2 यहाँ पे नीचे लिख लिया। और ये किसका वर्ग है, 9 किसका वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, तो 3 का वर्ग है, तो ये पूरा मिला के 3 होना चाहिए, तो 2 यहाँ पे है, तो 1 यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो 3 हो जाएगा, इंटू 100 कर लो, कितना हो जाएगा, 5 5 2 की 10 और 0 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50%। अब यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, 9/4 हो जाती है, यहाँ तक हमारा सवाल सॉल्व हो गया। यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए, यह 50% हो रही है, 50 की आधी कर लो, 50 की आधी कर लो तो कितने हो जाएगी, 25% हो जाएगी, 25% हो जाएगी। तो ऐसी दर पर 8,000 की राशि पर 8,000 की राशि पर 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो राशि कितनी है, 8,000 है, और इस पर 2 साल का ज्ञात करना है, तो 1 साल का 25%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का 50% हो जाएगा, 50%, तो इंटू 100 कर लो, काट लो, कितना बार कटेगा, कितने बार कटेगा, ये आधी कर लो, ये 8,000 का आधा कर लो तो 4,000, ये आंसर डायरेक्ट, 8,000 का आधा कर लो तो 4,000, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 50 से काटो, ये 0 से 0 काटो, 1 5 5 2 5 10, 2 से ये काटो, 4 2 की 8 0 0 0, तो 4,000 ये आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज़ करना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना। क्या था सवाल, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल बाद, समय की 2 साल दे रखा है, 9/4 हो जाती है, तो ये नीचे वाला तो मूलधन होता है, तो ये मूलधन तो 4 और मिश्रधन ऊपर वाला मिश्रधन 9। अब यहाँ पे ये किसका वर्ग है, 2 साल की बात हो रही है, 2 साल हो तब क्या निकालते हैं हम, वर्ग निकालते हैं, 3 साल हो तब घन निकालते हैं, तो 2 साल की बात हो रही है, ये 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, 2 मैंने नीचे लिखा। अब
9 किसका वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, तो ये पूरा मिलके 3 होना चाहिए, पूरा मिला के 3 होना चाहिए। 2 तो यहाँ पे है ही सही और 1 यहाँ पे, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, इंटू 100 कर लो और इसका कर लो कि ये 50% हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, आधी कर दी जाती है, तो 50 का आधा कर लो, हमने 25 कर लिया। अब बोल रहा है 8,000 की राशि पर 2 साल का साधारण ब्याज, तो 1 साल का 25% है, 2 साल का कितना हो जाएगा 50%, तो 8,000 का 50% निकालो कितना होता है 4,000, 8,000 का आधा ही कर लो 4,000, सोल्व करना है तो सोल्व कर लो 50%, तो 100 नीचे लिख लो, 2 जीरो से 1 जीरो से 0 काट लो, 5 2 की 10 और 2 से ये 4,000, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। यदि दे दिया हो 9/4 की जगह दे दिया हो, जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, 9/4 की जगह आपको दे दिया 16/9, 16/9 ही कर लो, 16/9 हो जाती है, ये 16/9 हो जाती है। तब इसकी वैल्यू क्या होगी, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे ज्ञात करो, 16/9 हो जाती है। तो कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज के समय कितना दे रखा है, समय 2 साल दे रखा है, 16/9 हो जाते हैं, तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन 9 हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये मूलधन 9, तो 9 किसका वर्ग है, 9 किसका वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, और 16 किसका वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, तो इन पूरे को मिलाकर 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1 लिख लूँ, 3 और 1 4 हो जाएगा, इंटू 100 कर लो। अब यहाँ पे काटो, कितनी बार कटेगा, ये आंसर क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 1 बचा, तो 1/3, 33 से 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, 33 से 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। यदि इसकी जगह हो, इसकी जगह और हो, देख लो, अब ये भी कैंसिल करो, इसकी जगह हो 25/16, 25/16 हो जाती है, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/16 हो, तब आपको सिर्फ दर निकालनी है, दर कितनी हो जाएगी। यहाँ तक इस सवाल को सॉल्व करो, यहाँ तक कि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं, इसलिए मैंने यहाँ तक इस सवाल को सॉल्व किया। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल के बाद 25/16 हो जाती है, तब दर ज्ञात करो, दर क्या हो जाएगी, 25/16 हो रही है, तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन तो 16 हो जाएगा, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन 25 हो जाएगा। मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन 16 हो जाएगा, मिश्रधन 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दर निकालनी है, तो दर देखो 16 किसका वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, यह किसका वर्ग है, यह 5 का वर्ग है, तो इस पूरे को मिलाकर 5 होना चाहिए। 4 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 4 और 1 5 हो जाएगा, इंटू 100 कर लो। ये कितनी बार कटेगा, 4, ये 25 बार कटेगा, तो 25% दर हो जाएगी, 25% दर हो जाएगी। यदि यह 25% दर हो जाएगी। यदि एक और सवाल करो, यदि एक और सवाल करो, यदि इसकी जगह दिया होता 16/9 की जगह दिया होता, 16/9 की जगह एक और लिख लो, 16/9 की जगह दिया होता 512/343, ये दिया होता, तब हमें दर ज्ञात करनी है। दर कैसे निकालेंगे, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल के बाद 512/343 हो जाती है, तब दर ज्ञात कीजिए। तो दर क्या होगा, मूलधन देखो, मूलधन देखो और मिश्रधन देखो। मूलधन कितना है 343 और मिश्रधन कितना है 512 है, तब हमें दर निकालनी है। तो 343 किसका वर्ग है, 343 किसका वर्ग है, 343 7 का वर्ग है, 7 नीचे आएगा। 512 किसका वर्ग है, 512 8 का वर्ग है, तो यहाँ पे पूरा मिलके 8 होना चाहिए। 7 यहाँ पे पहले से ही है, सही मैं यहाँ पे 1 लिख लूँ, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो ये काटो कितनी बार कटेगा, 100 तो 7 3 बचा, 7 चौक 28, 29 30, 2/7, 14 से 2/7 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 14 से 2/7 इसका आंसर आ जाएगा, 14 से 2/7 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 2 मिनट। अब नेक्स्ट देखो, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। कोई राशि है हाँ आगे देखो, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगी, यह हमें निकालना है। कोई राशि एक हम समझ लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3 गुना, 2 वर्ष में कितना हो जाएगी 3 गुना, तो 3 हो जाएगी। तो बताओ वह कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी, बताओ वह कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। तो 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो ये 3
ये चक्रवर्ती कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में तो 3 गुनी हो जाती है, तो बता कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। ये 9 गुनी, तो यहाँ पे 2 वर्ष में 3 गुनी, यहाँ पे 2 वर्ष और लगा लो, तो 2 वर्ष और लगाओगे तो कितना हो जाएगा 3 या 9, तो ये 9 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्ष में 9 गुनी हो रही है, तो 2 2 4 वर्ष में 9 गुनी हो रही है, 4 वर्ष में 9 गुनी हो रही है, 4 वर्ष में 9 गुनी हो रही है। तो सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था कोई राशि है 1 रुपया, मैंने मान लिया वो 2 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, तो 2 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, तो और 2 वर्ष में कितने हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा, इसका 3 गुना, तो 3 या 9 वर्ष हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा, 9 वर्ष हो जाएगा। कोई राशि समझना, कोई राशि है 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो 2 वर्ष मैंने रखी 3 गुनी हो गई, फिर मैंने 2 वर्ष रखे तो कितने 9 गुनी हो गए, तो कितने वर्ष में ये 9 गुनी हो रही है, तो 4 वर्ष में 9 गुनी हो रही है, तो 4 वर्ष इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे ये होता तो कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3 गुना हो जाते, तो बताओ कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाती है, 9 गुनी हो जाती है। तो ये इसकी जगह होता कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाती है, ये होता तब आप सवाल को कैसे करते हैं, कितने वर्ष में ये 27 गुनी हो जाती है। तो आप कैसे करते हैं, कोई राशि है वो 2 वर्ष में तो कितनी हो रही है, 2 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, फिर मैंने 2 वर्ष में रखी, 2 वर्ष के लिए फिर रखी, तो ये फिर इसका 3 गुना हो जाएगा, 3 या 9 हो जाएगा, फिर इसका फिर 3 गुना हो जाएगा, 2 वर्ष और रखी तो कितना हो जाएगा 9 या 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, कितने 27 गुनी कितने वर्ष में होगी, ये 27 गुनी कितने वर्ष में होगी, 2 2 4 5 6, तो 6 वर्ष में हमारी 27 गुनी हो जाएगी, 6 वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी, 6 वर्ष में 27 गुनी हो जाती है। यदि सवाल ऐसे दिया होता कि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से वार्षिक दर से ये यहाँ पे वर्ष चेंज किया होता, 5 वर्ष में 3 गुने हो जाती है, तो बताओ 27 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। अब ऐसा होता तब क्या करते हैं, कोई धनराशि है वो 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 5 वर्ष में 3 गुनी, फिर 5 वर्ष में रखा तो इसका 3 गुना हो जाएगा, तो 3 या 9 हो जाएगा, फिर 5 वर्ष के लिए रखा तो ये कितना हो जाएगा 9 या 27 हो जाएगा, 9 27 हो जाएगा। तो ये कितने वर्ष में 27 गुनी हो रही है, तो 5 10 15 वर्ष में ये 27 गुनी हो रही है, 15 वर्ष में ये 27 गुनी हो रही है। तो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। मैं इन तीनों सवालों को वापस समझाता हूँ, एक बार वापस रिपीट करता हूँ। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से यहाँ पे कितना था 2 वर्ष था, 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 2 वर्ष में 3 गुनी, तो फिर 2 वर्ष में रखा तो 3 या 9 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्ष में 9 गुना हो रहा है, 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्या पूछा था, कोई धनराशि 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में 27 गुने, तो 2 वर्ष में तो 3 गुनी हो रही है, फिर 2 वर्ष के लिए रखा 9 गुने, इसका 3 या 9 हो जाएगा, फिर इसका फिर 3 गुना करो, 9 या 27, तो 2 वर्ष यहाँ पे, 2 वर्ष यहाँ पे, 2 वर्ष यहाँ पे, कितना समय लगा 6 वर्ष लगा टोटल, कितना समय लगा टोटल 6 वर्ष लगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल था कि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाते तो 27 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाते 27 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, तो 5 वर्ष में 3 गुनी हो जा रही है, 3 का फिर 5 वर्ष के लिए फिर रखा तो इसका 3 का फिर 3 गुना, तो 9 का फिर 3 गुना 27 हो जाएगा। तो कितने समय में 27 गुनी हो रही है, 5 10 15 वर्ष में ये 27 गुनी हो रही है, 15 वर्ष में 27 गुनी हो रही है, तो 15 वर्ष इसका आंसर आ गया, 15 वर्ष इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, कोई राशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कोई राशि है वो कितने 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कोई राशि 4 वर्ष में, कोई राशि है वो 4 वर्ष में कितनी हो जा रही है 2 गुनी हो जा रही है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगा, तो बताओ वह कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष में 2 गुनी, फिर 4 वर्ष के लिए रखा तो 2 का फिर 2 गुना करो, 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, फिर इसका फिर 2 गुना करो, इसका 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 4 का 2 गुना, 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा, फिर इसका फिर 2 गुना करो 4 वर्ष में, इसका फिर 2 गुना 8 का 16 हो जाएगा। तो कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी, तो 4 4 8 4 12 4 16 वर्ष में वह 16 गुना हो जाएगी, 16 वर्ष में वह 16 गुना हो जाएगी। सवाल क्या था, कोई राशि, सवाल एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, वापस देखें।
कोई राशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कोई ये राशि है वो 4 वर्ष में 2 गुनी हो जा रही है, 2 गुनी हो जाते, तो बताओ वह कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में ये 16 गुनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी, फिर 4 वर्ष के लिए रखे तो ये 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, फिर 4 वर्ष के लिए 4 का 2 गुना हो जाएगा 8, फिर 4 वर्ष के लिखे तो इस 8 का 2 गुना हो जाएगा 16। तो कितना समय लगा टोटल 16 गुना होने में? 4 4 8 4 12 और 4 16, 16 वर्ष लगे 16 गुना होने में, 16 वर्ष लगे 16 गुना होने में। यदि एक सवाल आपको और बता लेता हूँ, कोई धनराशि है वो यहाँ पे 4 की जगह लिख लो 5 वर्ष, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाते हैं, तो बताओ वह कितने वर्ष में ये 16 की जगह लिख लो 32 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में 32 गुनी हो जाती है। ऐसा होता तो आप कैसे करते हैं? कोई धनराशि है वो 5 वर्ष में, कोई ये यहाँ पे सॉल्व कर लो, कोई धनराशि है वो 5 वर्ष में कितने हो जा रही है? 32, 5 वर्ष में 2 गुनी होती है, 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 32 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में 32 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष में 2 गुनी, फिर 5 वर्ष के लिखा, फिर 5 वर्ष के लिए रखा तो इसका 2 गुना हो जाएगा, 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, फिर 5 वर्ष के लिए रखा तो 4 का 2 गुना, 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा, फिर 5 वर्ष के लिए रखा तो 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा, फिर 5 वर्ष के लिए रखा तो 16 का 2 गुना, 16 का 2 गुना 16 2 की 32, तो ये 32 गुना पूछ रहा था, तो 32 तक हमारा, तो कितना समय लगा? 5 10 15 20 25, तो हमें कितने 25 साल लगे, 25 साल लगे, 25 साल लगे, तो हमें कितने साल लगे? 25 साल लगे। तो सवाल क्या बोल रहा था? सवाल बोल रहा था कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 32 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्ष में 32 गुनी हो रही है? कोई धनराशि है वो 5 वर्ष में 2 गुनी हो जा रही है, फिर 5 वर्ष के लिए 2 का 2 गुना 4, फिर 5 वर्ष के लिए 4 का 2 गुना 8, फिर 5 वर्ष के लिए 8 का 2 गुना 16, फिर 5 वर्ष के लिए तो 16 का 2 गुना 32। तो कितना समय लग रहा है? 5 10 15 20 और 25, 25 वर्ष लग रहे हैं। टोटल कितने वर्ष लग रहे हैं? तो 25 वर्ष लग रहे हैं। टोटल कितने वर्ष लग रहे हैं? तो 25 वर्ष लग रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन है वो 2 वर्ष में 600 रुपये हो जाता है तथा 3 वर्ष में 660 रुपये हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? तो इस सवाल को समझाने के लिए पहले मैं एक थोड़ा बेसिक बता लेता हूँ आपको। देखिए, जैसे आपको दे रखा हो, जैसे राशि मूलधन दे रखा हो, यदि आपको प्रिंसिपल दे रखा हो, जैसे कोई भी प्रिंसिपल समझ लो, आपको जैसे दे रखा है 2000 दे रखा है, कोई प्रिंसिपल दे रखा है, मतलब राशि मूलधन दे रखा है 2000 और दर दे रखी है 10%, ऐसे कुछ भी दे रखे 10%, ये समझ लो। तब देखना आगे, कोई राशि है वो 2000 रुपये राशि है, वो 10% हो जा रही है। 10% कितना हो जाएगा? कोई राशि है 2000 रुपये, कोई राशि है वो 10% हो जाती है, तो 2000 का 10% हो जाते हैं। 2 वर्ष का 2000 का 10% कितना होगा? 2000 का 10% कितना होगा? 2000 का 10% होगा 200। तो मुझे 1 साल के बाद कोई राशि है वो 1 साल लिख लो, समय 1 साल लिख लो, 1 साल, समय 1 साल लिख लो। तो कोई राशि है वो 2000 रुपये है, वह 1 साल के बाद 10% की दर से मुझे मिलती है, तो 2000 का 10% कितना होता है? 200 रुपये। तो 1 साल के बाद मुझे कितना रुपया मिलेगा? 2000 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 2200 रुपया, 2200 रुपये मिलेगा। फिर मुझे 1 साल के बाद ये 2200 रुपये फिर मैंने मतलब बैंक में जमा कर लिया, तो मुझे 1 साल के बाद इसका फिर 10% मिलेगा। इसका 10% कितना होता है? इसका 10% होता है 220, इसका 10% होता है 220। तो मुझे टोटल कितनी राशि मिलेगी? 2200, और फिर 2200 मेरा मूलधन है, प्लस ये फिर ब्याज मिलेगा 220। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल कितना हो जाएगा? ये 0 2 2 2 4 और 2 2420 रुपये मिलेगा टोटल। फिर इस राशि को फिर मैंने बैंक में जमा करवाया, और 1 साल के बाद मैंने इस पे 10% फिर मिला मुझे, बैंक ने मुझे इस पे 10% फिर दिया, तो इसका 10% कितना होता है? 2420 का 10%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, टोटल कितना मिला मुझे? 242 रुपये मुझे फिर ब्याज मिला।
तो 242 रुपये मुझे ब्याज मिला। तो यह टोटल कितना हो गया, 2 4 6 4 6 और 2 2662 रुपये मिला, 2662 रुपये मिला। तो एक बार इसको वापस समझना, कोई धनराशि मैंने बैंक में जमा करवाई, 2000 रुपये मैंने बैंक में जमा करवाए और बैंक मुझे 10% की दर से 1 साल के बाद मुझे ब्याज देती है। कोई धनराशि 2000 रुपये मैंने बैंक में जमा करवाई और 1 साल के बाद बैंक मुझे 10% ब्याज की दर से वह राशि मुझे वापस लौटाती है। तो 2000 रुपये मेरा मूलधन हो गया, 10% मुझे ब्याज देती है 2000 रुपये पे। तो 2000 का 10% कितना होता है, तो 200 होता है। तो ये तो मूलधन प्लस ब्याज मुझे मिलेगा 2000 प्लस 200 कितना, 2200 रुपये मुझे मिला। 1 साल के बाद 2200 रुपये मिला। फिर मैंने 2200 रुपये को वापस मैंने बैंक में जमा करवाया, तो बैंक ने मुझे इस पे फिर 1 साल के बाद 10% और मुझे दिया, 10% ब्याज की दर से और दिया। तो 2200 का 10% कितना होता है, 220 रुपया। तो 2200 पे 220 रुपये फिर मुझे मिला। तो ये टोटल मेरा पैसा कितना हो जाएगा, 2200 प्लस 220 2420 हो जाएगा। फिर मैंने इस 1 साल के बाद बैंक ने मुझे 10% और दिया, तो 2420 का 10% कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। तो 2420 का 10% 242, तो ये मुझे 1 साल के बाद कितना मिलेगा, 2420 प्लस 242, तो 2662 रुपये मिलेगा, 2662 रुपये मिलेगा। यदि आपको कोई सवाल पूछ ले, यदि इसका ही एक सवाल पूछ ले कि यदि कोई मूलधन है, यदि मूलधन 2 साल के बाद, यहाँ पे समय 2 साल लगा ले, 2 साल के बाद 2420 रुपया तथा 3 साल के बाद 2662 रुपया हो जाता है। तो दर क्या है ये हमें पूछे, हमें दर पता नहीं है। अगर कोई एग्जाम्पल पूछ ले कि यदि 2 साल के बाद, यदि समय 2 साल के बाद 2420 रुपया, यहाँ पे तो 1 साल ही रहने दो, 2 साल के बाद, क्योंकि 1 और 1 2 हो जाएगा। यदि मूलधन, मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, यहाँ पे क्यों बिगाड़े, हम यहाँ पे ही कर लेते हैं। यदि मूलधन 2 साल बाद 2420, 2 साल के बाद 2420 तथा 3 साल बाद 2662 हो जाता है, तो दर क्या है, तो दर हमें ज्ञात करना है। ये हमारा सवाल है कि यदि मूलधन है वो 2 साल के बाद 2420 रुपया हो जाता है, 2 साल के बाद 2420 रुपया हो जाता है और 3 साल के बाद 2662 हो जाता है, तो हमारी दर क्या है, तो दर हमें ज्ञात करनी है। तो इस दर को कैसे ज्ञात करोगे, इस दर को कैसे ज्ञात करोगे, सवाल पूछ रहे कोई मूलधन, तो यहाँ पे देख लो, कोई मूलधन P है वो 2 साल के बाद, 2 साल के बाद कितना हो रहा है, 2420 रुपया हो रहा है। 2 साल के बाद कितना हो रहा है, 2420। यदि मूलधन है वो 2 साल, यदि मूलधन है वो 2 साल के बाद 2420 रुपया हो रहा है, 2 साल के बाद कितना हो रहा है, 2420 रुपया हो रहा है। और 3 साल के बाद, कितना हो रहा है, ये 3 साल के बाद कितना हो रहा है, 3 साल के बाद 2662 रुपया, 2662 रुपया हो रहा है। तो हमें दर ज्ञात करने हैं। तो ये 2 साल और ये 1 साल, तो टोटल 3 साल हो जाएंगे, टोटल 3 साल हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस देखो, 2662 और 2420, ये माइनस करो कितना हो जाएगा, 2662 और 2420, तो 0 4 और 2 240 हो जाएगा, नहीं 242 हो जाएगा। तो 242 हो गया, 242। हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है। तो अब देखो 242 है वो 2420 का कितना परसेंट है, 2420 का कितना परसेंट है, तो 0 से 0 कैंसिल करो, 242 से 242 कैंसिल, 10% इसका आंसर आ गया, 10% इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या बोल रहा था, यदि मूलधन 2 साल के बाद 2420 तथा 3 साल के बाद 2662 हो जाता है, तो दर क्या है। तो यदि ये मूलधन है वो 2 साल के बाद कितना 2420 रुपया हो जा रहा है, और 3 साल के बाद ये टोटल 3 साल के बाद कितना 2662 हो जाता है, 2662 हो जाता है। तो हमें दर ज्ञात करना है। तो इन दोनों के मध्य ये डिफरेंस कितना है वो देख लो, 2662 में 2462 माइनस करेंगे 242 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 242 हो जाएगा, 242 हो जाएगा। तो 242 हो जाएगा, तो 242 है वो 2420 का कितना परसेंट है, ये देख लो, 2420
242 2420 का कितना परसेंट है, तो 10% इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम निकालेंगे। अब हम आगे सवाल को ही देख लेते हैं, सवाल को देख लेते हैं। सवाल देखते ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सवाल क्या है? सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 600 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन है वो 2 वर्ष में 600 रुपये हो जाता है तथा 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 660 रुपया हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? 2 और 1 3 हो जाएगा, टोटल ये 3 है। सवाल एक बार समझना, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 600 रुपया हो जाता है और 3 वर्ष में 660 रुपये हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, डिफरेंस देखो कितने का डिफरेंस है? 60 का डिफरेंस है। 60 का डिफरेंस, ये 60 है वो 600 का कितना परसेंट है देख लो। 60 है वो 600 का कितना परसेंट है देख लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 60 6 से 60 कितने बार कटेगा? 10 बार कटेगा। 10% इसका आंसर आ गया। 10% इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था? सवाल था कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन पी है वो 2 वर्ष के बाद 600 हो जाता है और 3 वर्ष के बाद 660 रुपये हो जाता है। तो हमें क्या दर निकालनी थी? तो इन दोनों के मतलब डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितने का? 660 में से 600 माइनस करो। 60 का डिफरेंस है वो 60 है वो 600 का कितना परसेंट है? 60 है वो 600 का कितना परसेंट है? ये लिख लो, 0 से 0 कैंसिल कर लो। 6 से 60 10 बार कटेगा। 10% इसका आंसर आ गया। 10% इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 800 रुपये हो जाता है तथा 3 वर्ष में 840 रुपये हो जाता है। 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 ये, तो 3 वर्ष में 840 रुपये हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना है? ये दोनों के मध्य डिफरेंस 40 का डिफरेंस है, वो 40 है वो 800 का कितना परसेंट है वो देख लो। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 8 5 40, ये 5% इसका आंसर हो जाएगा। 5% इसका आंसर आ जाएगा। 5% इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका 5% इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 5% इसका आंसर आ जाएगा। आपको सवाल तो समझ में आ रहे हैं ना? सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। आपको लॉजिक भी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सवाल को देखते जाना और समझते जाना। सवाल क्या बोल रहा है? 2 वर्ष में 800 रुपये हो जाते हैं, कोई राशि 2 वर्ष में 800 रुपये और 3 वर्ष में 840 हो जाती है। डिफरेंस देख लो, 40 का डिफरेंस, 40 800 का कितना परसेंट है वो देख लो। 5%, तो 5% ये इसका आंसर आ गया। 5% इसका आंसर आ गया। अब एक और एग्जाम्पल समझ लो। जैसे आपको मतलब दर दे रखी हो, 10% दे रखी हो, समय दे रखा हो 2 साल का समय दे रखा हो और प्रिंसिपल मूलधन दे रखा हो 2000 का प्रिंसिपल दे रखा। और हमें क्या पूछे? हमें दर पता है, समय पता है और प्रिंसिपल मूलधन पता है, और हमें 2 साल का साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब हमें क्या कैसे निकालना है? यदि हमें दर पता है, समय पता है और मूलधन पता है और हमें 2 साल का साधारण ब्याज और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करें? ये प्रिंसिपल कितना है? तो 2000 प्रिंसिपल है, तो हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो 2000 का 10% कितना होता है? 2000 का 10%, क्योंकि यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है, तो 2000 का 10% कितना होता है? 2000 का 10% होता है 200, ये 200 होता है। और ये 1 साल का, ये और ये दूसरे साल का, क्योंकि समय 2 साल बता रहा है, ये 1 साल का 200, दूसरे साल का कितना हो जाएगा? दूसरे साल का 2000 का 10% निकालो, ये भी कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ये भी 200 हो जाएगा। और फिर ये CI में क्या होता है? ये तो क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया? 400 रुपया, ये 400 रुपया हो गया। 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया? 400 रुपया।
सवाल समझना, दर दे रखी है 10%, समय दे रखा है 2 साल का और मूलधन दे रखा है 2000। हमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज कैसे निकालने के, 2000 और 2 साल की बात हो रही है, 2 भागों में डिवाइड कर लिया। अब 2 साल की बात हो रही है 10%, तो 2000 का 10% निकालो। 2000 का 10% कितना होता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 200 बचा तो 200, और ये 1 साल का 200 और दूसरे साल का 200 बचा, तो कितना हो जाएगा 400। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो इस पे तो मुझे 10% ब्याज 200 मिल गया, अब इस पे भी 10% मुझे मिलेगा। इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 200 200 400 400 और 420। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। यदि आपको दिया जाए, एक और समझना, यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया जाए, मैं यही सवाल आपको लिख लेता हूँ। यदि 2 साल का साधारण ब्याज है वो 400 रुपया है, मैं यही सवाल वापस लिख रहा, और 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 420 रुपया है। 2 साल का साधारण ब्याज है 400 रुपया और कंपाउंड इंटरेस्ट है 420 रुपया, और हमें दर दे रखी है, हमें दर निकालनी है, हमें दर हमें निकालनी है और प्रिंसिपल भी हमें निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है और हमें दर और प्रिंसिपल हमें निकालना है। प्रिंसिपल मतलब धनराशि, मूलधन हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखना, यह हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, समय 2 साल का दे रखा है, टाइम हमें कितना दे रखा है, 2 साल का टाइम दे रखा है। तो हम कितने, 2 साल का टाइम दे रखा है, तो हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 400 है, तो 1 साल का 200 होगा, इसका 400 का आधा होगा ना, 1 साल का 200 होगा और दूसरे साल का भी 200 होगा। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 200, ये तो हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 420 है, तो 420 है, तो ये 20 तो नीचे आएगा। ठीक इसी तरह ये मैंने जैसे लिखा है, ठीक इसी तरह हमें क्या देखना है, अरे समझना, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 420 दे रखा है, समय 2 साल का दे रखा है, समय 2 साल का 2 भागों में डिवाइड करो। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 400, तो 400 का आधा कितना होता है, 200, तो 1 साल का 200, दूसरे साल का भी 200। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट 420 है, तो ये 200 200 400 हो गया। अब 20 ही बचा, 20 को यहाँ पे लिख लो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज लगता है, तो ये 20 लिख लिया। अब हमें निकलना है, दर निकालनी है, तो दर कैसे निकालेगा, इस 20 से वो 200 का कितना प्रतिशत है वो निकाल लो, 20 से वो 200 का कितना प्रतिशत है ये निकाल लो। 20 200 का कितना प्रतिशत है, 2 0 से 2 0 कैंसर, 2 से ये काटो, 10 बार कटेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10% आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन कैसे निकालोगे, माना मैंने मूलधन 100 रुपया हमारा मूलधन है, 100 रुपया हमारा मूलधन है, तो मूलधन हमारा 100 रुपया है, तो 100 रुपया का 10%, ये 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 100 का 10% निकालो। 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% होता है 10 होता है, 100 का 10% 10 होता है, और फिर 100 का 10% निकालो। 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10%, तो ये होता है 10 होता है। तो इस 10 की वैल्यू दे रखी है 200, 10 की वैल्यू दे रखी है 200, ये कितना गुना है, ये 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना कर लो। 100 का 20 गुना कर लो तो कितना हो जाएगा, 2000। तो मूलधन कितना, मूलधन 2000, तो ये प्रिंसिपल कितना है, 2000 हमारा प्रिंसिपल है। ये 2000 पहले आ रहा था, तो ये मैंने पहले क्या दे रखा था, पहले हमें क्या निकालना था, पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। अब क्या निकालना है, अब प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, मतलब मूलधन और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आपको सवाल ये दे रखा हो और ये निकालना हो, ये मतलब ये आपको दे रखा हो और ये निकालना हो तो भी आप निकाल लोगे। यदि आपको ये दे रखा है और ये आपको निकालना है तो भी निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे, दर कैसे निकालेंगे, तो ये 20 का 200% ऐसे कर लो तो ये दर निकल जाएगी। अब मूलधन को 100 मानना पड़ेगा, तो ये 100 माना, 100 का 10% निकालो, कितना होता है 10, और 10 की वैल्यू 200 दे रखी है, तो इस 100 का भी ये 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना कर लो, तो 2000 इसका आंसर आ गया। अब सवाल को देखो,
सवाल क्या है? यह सवाल है किसी धन का 2 वर्षों का साधारण ब्याज, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम्पल पहले बता लिया, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है, तो 400 है, 2 वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की बात हो रही है, 2 भागों में डिवाइड करो। 400 रुपये साधारण ब्याज है, तो 400 का आधा करो, 400 का आधा कितना होता है? 200। तो 1 साल का 200 और दूसरे साल का भी 200, दूसरे साल का भी 200। अब बोल रहा है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 412 है, तो 412 है, तो ये 200 और 200 400 हो गया और यहाँ पे 12 ही बचा। तो हमें वार्षिक दर ज्ञात करनी है, तो हमें दर ज्ञात करनी है, तो 12 200 का कितना प्रतिशत है वो निकाल लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 छंग 12, तो 6 इसका आंसर आ गया। 6 इसका आंसर आ गया, 6 इसका आंसर आ गया। एक बार वापस समझना, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। कोई किसी धन का 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, समय कितना है? 2 वर्ष, तो मैंने 2 भागों में डिवाइड कर लिया। अब साधारण ब्याज कितना है? 400 रुपया, 400 रुपया साधारण ब्याज है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये, तो 1 साल का कितना होगा? 1 साल का 200 रुपया। ये 400 का आधा करो, 400 का आधा, 1 साल का ये भी 200, ये 200। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है? 412 हो रहा है, 412 हो रहा है, ये 200 200, ये 400 तो आ गया, 12 ही बचा, तो 12 मैंने लिख लिया। अब 12 वो 200 का कितना परसेंट है ये लिख लो। 12 200 का कितना परसेंट? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 छंग 12, 6 इसका आंसर आ गया, 6 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? किसी धनराशि पर 2 साल का साधारण ब्याज, किसी धनराशि पर 2 साल का साधारण ब्याज, ये 2 साल का साधारण ब्याज 240 है। 240 का आधा करो, कितना होता है? 120, और दूसरे साल का भी 120। 240 का आधा करो, 240 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 120 120, ये 240 हो गया। अब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 252 है, 252 है, तो 252 है, तो 252 में से 240 माइनस करो, कितना बचेगा? 40, 50 और 52, 12 बचा, 12 बचा। तो हमें क्या दर निकालनी है, तो दर निकालो, कितना? 12 120 का कितना प्रतिशत है? 12 120 का कितना प्रतिशत है? 1 0 से 1 0 काटो, 12 से 12 काटो, 10%, तो 10% इसका आंसर आ जाएगा। तो 10% यहाँ पे ही है, तो ये इसका आंसर आ गया। तथा मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 10% एक ही जगह था, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लगा लिया। यदि 10% यहाँ पे भी होता तो क्या होता? मैं डायरेक्ट आंसर नहीं लगा सकता, तो मैंने यहाँ पे 10% यहाँ पे भी होता था, मुझे मूलधन निकालना पड़ता। चलो मूलधन कैसे निकालते वो मैं बताता हूँ। मूलधन कैसे निकालते, तो मूलधन मैंने 100 रुपया मूलधन मैंने माना, 100 रुपया मूलधन माना, तो इस 100 का 10% निकालो। 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% 10 होता है, और 10 की वैल्यू 120 हो रही है। ये कितना गुना है? 12 गुना है, ये 12 गुना है, तो 100 का 12 गुना कर लो। 100 का 12 गुना कितना हो जाएगा? 1200, 1200 हो जाएगा। तो ये 1200 इसका मूलधन हो गया, 1200 इसका मूलधन आ गया। तो आपको दर निकालना भी आ गया होगा और मूलधन निकालना भी आ गया। जैसे आपको मूलधन और दर और समय दे रखा, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया आपको। और यदि आपको ये दे रखा है सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, और आपको दर और मूलधन निकालना है, तो वो भी निकाल लिया। जैसे यहाँ पे ये सवाल देखो, एक बार वापस मैं सवाल को रिपीट कर रहा हूँ। किसी धनराशि पर 2 साल का साधारण ब्याज 240, साधारण ब्याज 240 है, तो इसका आधा करो। 240 का आधा कितना हो जाएगा? 240 का आधा हो जाएगा 120, और 120 हो जाएगा। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 252 है, 252 है, तो 252 में से 240 माइनस करो, 252 में से 240 माइनस करो, कितना बचा? 12 बचा, तो 12 यहाँ पे लिख लिया। 12 120 का कितना परसेंट है वो देख लो। 12 120 का कितना परसेंट है? 10%। तो 10% तो हमारी क्या आ जाएगी? ये तो हमारी दर आ जाएगी, ये हमारी दर आ जाएगी, रेट जिसे बोलते हैं, ये दर आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है? मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन हमें मानना पड़ेगा। ये मैंने 100 मूलधन माना, और 100 का 10% निकालो। 100 का 10% कैसे निकालोगे? 100 का 10% कैसे निकालोगे? 100 का 10%, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 इसका आंसर है। तो 100 का 10% 10 होता है, और 10 की वैल्यू 120 है। ये कितना गुना है? ये 12 गुना है, तो इस 100 का भी 12 गुना कर लो। 100 का 12 गुना किया कितना आएगा? 1200 आएगा, 1200 आ जाएगा। तो आज मैंने ये आपको
जो इम्पोर्टेंट सवाल थे वो मैंने आपको बता दिए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दे रखा है तो कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं और कैसे प्रिंसिपल निकालते हैं, और यदि प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है तो आपको कैसे CI निकालना है और कैसे SI निकालना है, ये सब कुछ मैंने आज की क्लास में आपको बता दिया। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। यदि आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो आज हम क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।